ऐसी लड़की से कभी शादी न करें जो खुद शादी के लिए तैयार नहीं है, बस माता पिता के प्रेशर में आकर शादी के लिए तैयार हुई है। क्योंकि ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है कि वह कब क्या कर दें। उनसे घर और रिश्ते संभालने की उम्मीद रखना बहुत जोखिम भरा होता है। वह कभी किसी का सम्मान नहीं करती हैं। आचार्य चाणक्य ने पारिवारिक संबंधों को लेकर कई सिद्धांतों का जिक्र किया है। शादी के लिए एक अच्छी लड़की खोजना आसान नहीं है। जिस लड़की का अपने धर्म कर्म पर विश्वास हो, ऐसी लड़की जीवन साथी बनने के लिए सबसे अच्छी होती है। जिन लड़कियों में अपने धर्म और कर्म को लेकर ज्ञान नहीं होता है, ऐसी लड़कियां अक्सर घर को तोड़ने का काम करती हैं। यह अपने परिवारों वालों से ज़्यादा उन लोगों की प्रिय होती हैं जो इन्हें खुश करने के लिए झूठी तारीफ करते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लड़के सुंदरता को देखकर लड़की से शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ समय बाद उन्हें ये ज्ञान होता है कि उन्होंने शादी करके कितनी बड़ी भूल कर दी है। वहीं कभी खुद घर वाले दहेज के लालच में बिना जांचे परखे अपने बेटे की शादी किसी भी लड़की से करा देते हैं। फिर बाद में घर में रोज रोज के झगड़े से परेशान रहते हैं, जिनका खुशहाल जीवन के लिए पालन करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला घर के कामों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, उसे शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य को बुद्धिमान और किसी भी समस्या का समाधान करने वाला माना जाता है। उन्होंने चाणक्य नीति में महिलाओं के बारे में कुछ सिद्धांतों को बताया है, जिसे शादी से पहले हर व्यक्ति को मानना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार कुछ खास लक्षण वाली महिलाओं से पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर पुरुष अपने जीवन साथी का चयन महिला के बौद्धिक स्तर को देखने के बजाय उसके रूप के आधार पर करते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने पुरुषों को उन महिलाओं से शादी नहीं करने की चेतावनी दी जो केवल सुंदर हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि लड़की से शादी करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच अवश्य कर लें। अगर किसी लड़की की पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब है तो संभावना है कि महिला घर तोड़ने वाली हो सकती है। अगर कोई महिला असभ्य है तो पुरुष को उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि ऐसी महिला अपने पति को जीवन भर परेशान कर सकती है। बुरे स्वभाव वाली महिला अपने स्वभाव के कारण अपने पति के साथ अपने संबंधों को आसानी से नष्ट कर सकती है। इसलिए पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। हमेशा झूठ बोलने वाली। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो महिला झूठ बोलती है वह अपने पति के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगी और परिवार को भी तोड़ सकती है। इसलिए पुरुषों को ऐसी महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन के सुख के लिए जरूरी है कि पति पत्नी के बीच बेहतर संबंध हो। इसके लिए जरूरी है कि विवाह से पहले कन्या और वर एक दूसरे के शुभ लक्षणों को जान लें। का जीवन में यों की मांग का बड़ा महत्व है। कारण यह है कि यही सुहाग दूर सचता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार कन्या का सीधा मांग होना शुभ होता है, न दो मांग या टेढ़ा मांग होना शुभ नहीं होता है। ये का जीवन में योग का संकेत माना जाता है। जो कन्या चलते समय अपनी यों को बैठकर नहीं चलती, उनका जीवन संघर्षपूर्ण होता है। इनके व्यवहार से मायके और ससुराल दोनों की बदनामी होती है। न के समय सोने वाली स्त्री धन का नुकसान करने वाली होती है। ऐसी कन्या से वाह करने पर दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव और का परेशानी आती है। जो कन्या सोमवार को बालों में शैम्पू और साबुन लगाती है वह अपने सुहाग को हानि पहुंचाने वाली होती है। सोमवार को बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसी कन्या जो साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान नहीं रखती है वह धन और जीवन के सुख में कमी पाती है। न कन्याओं के पैरों की उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी होती है, वह जीवन में कष्ट पाती है। न कन्याओं के अंगों पर बाल रोए होते हैं, उनके जीवन में काफी कठिनाइयां आती रहती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी इन्हें कष्ट प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं चेहरे की। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि ताके चेहरे से कन्या का चेहरा लता जुलता होता है, वह बहुत ही भाग्यशाली होती है। इन्हें जीवन में हर वह सुख लता है जो वह चाहती है। इसके विपरीत माता से लता जुलता चेहरा वाला पुरुष भाग्यशाली होता है। न कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, कना और आकर्षक होता है, वह किस्मत वाली होती है। नयों का र आगे से हाथी के र के समान उठा हुआ होता है, वह सौभाग्यशाली और ऐश्वर्य का भोग करने वाली होती है। समुद्र शास्त्र के अनुसार सीमंत यानी दूर लगाने का स्थान सीधा और उन्नत होना श्रेष्ठ होता है। ऐसी लड़कियां सौभाग्यवती रहती है, यानी इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। भंवरों की तरह काले बाल हों और आगे से कुंड के समान मुड़े हों तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल कने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। यूं कि आपस में न सटी हुई भौहें उत्तम होती है, न कि भौहें ली हुई हों। उन पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए।
समुद्र शास्त्र में यों की धनुष के समान झुकी हुई भौहें श्रेष्ठ कही गई है। आंखों की पुतलियां गहरे काले रंग की हों और शेष भाग दूध के समान उज्ज्वल, ये सौभाग्यशाली कन्याओं के गुण होते हैं। आंखों के कोने में लिए होना भी यों के शुभ माना गया है। मुख और शरीर के ऊपरी अंगों के बाद आइए अब कंधे और उससे नीचे के अंगों की बात करते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार न कन्याओं की भुजाओं में यों का जोड़ नजर नहीं आता है, वह सुखी और सौभाग्यशाली होती हैं। लंबी, कोमल और रोम से तब भुजाओं वाली कन्या श्रेष्ठ मानी जाती हैं। छोटी भुजाओं वाली कन्या का भाग्य कमजोर होता है। हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगली के पो लंबे होना शुभ और सुखदायक होता है। समुद्र शास्त्र में महिलाओं के पैरों को काफी महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि न कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमायुक्त और कने होते हैं, वह लक्ष्मी के समान सौभाग्यशाली होती है। पैरों की उंगलियां कोमल और घनी यानी आपस में सटी हो तो ये शुभ होता है। लंबी यों वाली लड़की पर सोच विचार कर भरोसा करना चाहिए। ऐसी यों को समुद्र शास्त्र में जीवन के अच्छा नहीं बताया गया है। न कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से तह होते हैं, उन्हें समुद्र शास्त्र में उत्तम कन्या बताया गया है। कने, गोल, उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। ऐसे में यदि आप अपने परिवार में ऐसी स्त्री को बहू के रूप में लाने से बचना चाहते हैं तो शादी के लिए लड़की का चुनाव करते समय चाणक्य नीति में बताई कुछ बातों को जरूर सुनिश्चित कर लें। इन्हें आप नीचे इस लेख में जान सकते हैं। चाणक्य नीति भारत के महान अर्थशास्त्री और दार्शनिक आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई है। आज भी सैकड़ों साल पहले इसमें बताई गई बातें वर्तमान के समय और परिस्थिति के लिए बिल्कुल सटीक है। इसकी मदद से व्यक्ति अपने निजी जीवन की हर परेशानी से आसानी से बाहर निकल सकता है। चाणक्य नीति में ऐसी लड़की से शादी नहीं करने की नसीहत दी गई है जो समान कुल की न हो या नीच कुल की हो, क्योंकि ऐसी लड़कियों में संस्कार का स्तर भी उसी प्रकार कम ही होता है। ये चीज उसके उठने बैठने, बोलने और बात करने में ही झलक जाता है। जब इसे नजरअंदाज करके शादी की जाती है तो घर में कलह क्लेश की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। आचार्य चाणक्य शादी के लिए ऐसी लड़की को चुनने की सलाह देते हैं जो शांत स्वभाव की हो, जिसे बात बात पर गुस्सा न आता हो, क्योंकि गुस्सैल मिजाज की लड़कियों का खुद के बोलने पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण घर में रिश्ते बिखरने लगते हैं। उसका ये स्वभाव पति पत्नी के बीच में भी दरार लाने का काम करता है। हमारे देश में शादी के बंधन में बंधने के बाद अलग होना आसान नहीं है। अपने घरवालों और रिश्तेदारों के 10 सवालों के जवाब देने के बाद देश के कानून का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए आमतौर पर लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी शादी लंबी चले, लेकिन कभी कभी पति और पत्नी के बीच परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती है कि सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता पटरी पर नहीं आ पाता है और तलाक लेकर अलग हो जाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। हर साल दुनिया भर में लाखों तलाक के आवेदन फाइल होते हैं। वैसे तो पति पत्नी के बीच तलाक होना हर जगह बहुत आम बात है, लेकिन कुछ देश में तलाक के कानून ऐसे हैं जो इसे थोड़ा दिलचस्प बना देते हैं। हर देश में तलाक के लिए आवेदन के नियम अलग अलग है और कुछ जगह अजीब भी हैं। यहाँ तलाक की प्रक्रिया से लेकर इसके कारण भी ऐसे हैं कि जिन पर एक बार में विश्वास करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। यकीन नहीं तो इन 5 देशों के डिवोर्स लॉ को ही देख लीजिए।